एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली गवर्नमेंट्स के जिस तरह हम पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है क्या काम कर सकता है, गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो है ये प्रॉब्लम क्यों बन जाता है। क्यों बहुत से इस तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं, मुख्तलिफ theories हैं, मुख्तलिफ इवन आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि स्टेट ना हो। तो हम ये कहते हैं कि डिस्कस करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट जो है या स्टेट या स्ट्रक्चर या सिस्टम जो है ये क्यों एक प्रॉब्लम बन जाता है। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स सर्व मैनी पॉलिटिकल फंक्शन येट देयर इंटरवेंशन इज नॉट ऑलवेज वेलकम्ड और बेनिफिशियल व्हेन एंड हाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल आर डिस्प्यूटेड इशूज़ इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुख्तलिफ पॉलिटिकल फंक्शंस गवर्नमेंटल है और गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करता है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अवकात में, इंडिविजुअल या प्राइवेट स्पेयर्स हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ में या दूसरी सोसाइटी में। और इस तरह है कि गवर्नमेंटल इंटरवेंशन जो है ये कुछ लोगों के ख्याल में नेसेसरी है या डिज़ायरेबल है, लेकिन ये चीज़ जो है ये डिस्प्यूटेड है कि मतलब कितना नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, कौन कौन से अवकात में नेसेसरी है, कहाँ कहाँ पर नेसेसरी है और कौन कौन सी जगहों पर डिज़ायरेबल है। और 20th century में the role of government expanded enormously in most nations. At the same time, criticisms of many government policies have persisted and sometimes intensified. इस तरह है कि मतलब 20th century में या हम ये कह सकते हैं कि इवन 21st century में पेंडेमिक के बाद जो है रियासती रोल या रियासती मतलब हम कह सकते हैं कि रियासती स्टेट अथॉरिटी जो है ये एक्सपैंड हो चुकी हैं। तो इसके साथ साथ मतलब बहुत से इस क्रिटिसिज्म जो है गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की या गवर्नमेंटल इंटरवेंशन की, इसकी क्रिटिसिज्म जो है ये परसिस्टेंट भी हो चुके हैं और बेसिकली इसके साथ साथ एंडेंस मतलब ज़्यादा भी हो चुके हैं। सच डिबेट इज़ डायरेक्टेड एट वर्चुअली ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ स्पेशली द इकनॉमिक रोल ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह है कि खसूसन लिबर्टेरियन या हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में इस तरह है कि गवर्नमेंटल रोल जो है ये एक गवर्नमेंटल इकनॉमिक रोल जो है ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एनार्किज्म फॉर एग्जांपल और लिबर्टेरियनिज्म जो है टू फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है जो कि बेसिकली क्रिटिकल हैं मॉडर्न गवर्नमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एनार्किज्म जो है इसके साथ साथ कम्युनिज्म भी है, मार्क्सिज्म भी हम कह सकते हैं। एनार्किज्म जो है, एनार्किस्ट जो है वो कहते हैं कि वो बेसिकली एंटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं वो स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए, पुरअमन सोसाइटी के लिए उनके ख़्याल में रियासत का होना लाजमी नहीं है, या रियासत जो है रियासत की वजह से, रियासत को के होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम ने जन्म लिया है, या हम कह सकते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो चुके हैं और इस वजह से रियासत को ख़त्म करना लाजमी है। इसके साथ साथ लिबर्टेरियंस जो है वो कहते हैं कि स्टेट इज़ अननेसेसरी ईवल। उनके ख़्याल में फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख़्याल में ये है कि रियासत जो है, रियासती रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। अब ना सिर्फ ये कि पब्लिक लाइफ में, सोसाइटी में, इकॉनमी में और बहुत सी चीज़ों में रियासती रोल जो है सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो सोसाइटी में आर्डर और पीस जो है ये मेंटेन रखें या आर्डर जो है ये रिस्टोर करें। तो मतलब इसके और स्टेटलेस सोसाइटी जो फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट जो है ये चाहते हैं, वो मार्क्स फॉर एग्जांपल ये चाहते थे कि एक स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ हम जाए। और वो भी ये कहते हैं कि स्टेट जो है ये बेसिकली एक इस तरह स्ट्रक्चर बनाया है जिसको इस्तेमाल करते हैं अपर क्लास के लोग अगेंस्ट लोअर क्लास के लोग, और इस तरह से जो कि एक्सप्लॉयटेशन है, सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है ये बिल्ड किया गया है। और वो भी बेसिकली स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, बट दैट डिफर इन देयर मैन कंसर्न। लिबर्टेरियंस सी द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट इज इट्स एनक्रोचमेंट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स। लिबर्टेरियंस के ख्याल में ये इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए खतरा है। वेयर एनार्किस्ट आर कंसर्न प्राइमली विद द थ्रेट्स ऑफ दैट गवर्नमेंट पोज टू सोशल कम्युनिटीज़। एनार्किस्ट के ख्याल में सोशल कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो गवर्नमेंट से है। और इस तरह मार्क्सिस्ट जो है उनके ख्याल में ये है कि रियासत जो है एक इस तरह स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ जो है ये परसिस्टेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटीज़ पैदा भी हो चुकी हैं। और इस तरह है कि अपर क्लास के लोग जो है रियासती मशीनरी को, रियासती स्ट्रक्चर्स को, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट लोअर क्लास के लोग, अगर वो रेजिस्टेंस शो करते हैं या फॉर एग्जांपल उनकी एक्सप्लॉयटेशन में रियासती हाथ हैं। हम बेसिकली जनरली मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन कौन सी पॉइंट्स की वजह से गवर्नमेंट जो है ये प्रॉब्लम बन जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी, जिस तरह पहले हमने कहा कि एनार्किस्ट के ख्याल में ये कम्युनिटी को
डिस्ट्रक्ट करने के लिए रियासत जो है ये मतलब काफ़ी है। रियासत अगर ना हो तो कम्युनिटीज़ जो है वो आगे जा सकती है, कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो सकती हैं, दूसरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सकती है। सम क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट एट डिस्ट्रॉयज नेचुरल कम्युनिटीज़ फॉर एग्जांपल, इसके वो हम आगे डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट दे होल्ड एम्प्लाइज पावर एंड इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बींग्स। गवर्नमेंट के साथ या रियासत के साथ पावर होता है और ये इस पावर का इस्तेमाल अनईक्वल होता है, तो सोसाइटी में कुछ लोग जो है वो पावरफुल बन जाते हैं और कुछ लोग जो है वो वीक बन जाते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स के दरमियान जो इनइक्वालिटीज़ है, इसका एक प्राइमरी वजह जो है ये स्टेट है या गवर्नमेंट है। दोज हु हैव पावर आर करप्टेड एंड दोज विदाउट इट आर डिग्रेडेड एंड एलियनेटेड। वो जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि जो जिनके पास है वो करप्ट है और जिनके साथ नहीं है वो डिग्रेडेड है और एलियनेटेड है। जीन एक रोसो वो ये क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि बैक टू नेचर की बात वो करते हैं, और बैक टू नेचर की बात वो स्टेट की वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की वजह से करते हैं। उनके ख्याल में ये है कि that only people unfettered by government can form bonds that allow them to develop their full human potential। उनके ख्याल में कि गवर्नमेंट ना हो और वो लोग जो कि गवर्नमेंट के अंडर ना रहते हो, तो वो इस तरह बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, जो जिसके ज़रिए से वो इंसान जो है अपनी फुल ह्यूमन पोटेंशियल जो है ये रियलाइज़ कर सकता है, ये डेवलप कर सकता है। और उनके ख्याल में बैक टू नेचर भी इस तरह वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह है कि इंसान ख़ुद को रियलाइज़ कर सकता है, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकता है, ख़ुद को मतलब जो वो करना चाहता है वो कर सकता है, तब जब रियासत मतलब जो इंसान नेचर की तरफ दोबारा जाए। नेचर जो है उनके ख्याल में नेचर एक सबसे पहले जो इंसान उनके ख्याल वो हिस्टोरिकली स्टडी करते हैं कि सबसे पहले जो इंसान रहते थे वो इंसान जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी वो प्री पॉलिटिकल थे। तो प्री पॉलिटिकल सोसाइटी जो है अगर इंसान वहाँ पर लोग ख़ुद को रियलाइज़ कर सकते हैं, तो उनके ख्याल में अगर रियासत ना होता तो लोग जो है वो अपनी ह्यूमन पोटेंशियल्स को रियलाइज़ कर सकते थे, वो डेवलप कर सकते थे। अच्छा, बाय इम्पोजिंग एन ऑर्डर बेस्ड ऑन कोवर्जन हायरार्की एंड थ्रेट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय नेचुरल कम्युनिटीज। उनके ख्याल में अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर को इम्पोज करने के लिए ऑर्डर इम्पोज करता है ताकत के ज़रिए से हायरार्की पर, और इसके साथ साथ थ्रेट ऑफ फोर्स की जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट्स जो है डिस्ट्रॉय करती हैं नेचुरल कम्युनिटीज़ को या ह्यूमन कम्युनिटीज़ को या ह्यूमन सोसाइटीज़ को। द स्ट्रांगर गवर्नमेंट बिकम्स द ग्रेटर द इनइक्वालिटीज़ ऑफ पावर। अगर रियासत जितना भी पावरफुल हो उतना ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अनईक्वल होगा उनके ख्याल में। सच आर्गूमेंट स्टिमुलेटेड क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म एज लिमिटिंग द पोटेंशियल ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रोसो की तरफ देखें या लिबर्टेरियन जो ट्रेडिशन है उनकी तरफ देखें, तो उनके ख्याल में वो कम्युनिज्म को इस बुनियाद पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट जितनी भी ममालिक है वहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम या पोटेंशियल जो है लोग जो है वो अपने पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर सकते, रियलाइज़ नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ लोग जो है वो फ्रीडम को सिटीजन जो है वो फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते। अदर्स आर्ग्यू दैट द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्रिएट अ क्लाइंट सोसाइटी इन विच पीपल लर्न टू बी सबसर्वेंट टू अथॉरिटीज़ एंड टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट्स टू मीट देयर नीड्स। इस तरह है कि इसके साथ साथ वो लोग कहते हैं, कुछ लोग ये का ख्याल में गवर्नमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स क्लाइंट कम्युनिटीज़ पैदा करती है, क्लाइंट सोसाइटीज़ पैदा करती है, जहाँ पर लोग जो हैं वो लर्न कर मतलब वो बिल्कुल रियासती अथॉरिटीज़ के अंदर या उनकी हम कह सकते हैं कि ग़ुलामी में रहते हैं। दूसरा चीज़ जो है हमारे साथ वायलेशन ऑफ बेसिक राइट्स है। गवर्नमेंट जो है वो ये मतलब एसेंशियल राइट्स जो है वो रिकग्नाइज़ कर सकता है, वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन इस तरह है कि अक्सर बेसिक राइट्स का वायलेशन जो है ये रियासती मशीनरी के ज़रिए से होता है। पर दे कैन आल्सो यूज़ देयर पावर्स टू वायलेट दीज राइट्स इन द मोस्ट सीरियस मैनर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच अदर। सोसाइटीज़ कैन क्रिएट अ गवर्नमेंट दैट हैज़ इवन मोर पावर टू कोवर्स द इंडिविजुअल। इनके ख्याल में कि फॉर एग्जाम्पल लोगों ने अब एक दूसरे से बचाव के लिए गवर्नमेंट का बुनियाद रखा, तो गवर्नमेंट जो है अब इस तरह करता है कि वो लोगों की जितनी भी राइट्स है वो वायलेट करता है। लिबर्टेरियंस आर स्पेशली कंसर्न अबाउट द अब्यूजेस एंड वायलेशन ऑफ बेसिक फ्रीडम दैट लार्ज गवर्नमेंट में दस एनेबल। लिबर्टेरियंस के ख्याल में यह है कि गवर्नमेंट अक्सर या रियासती मशीनरी के ज़रिए से लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स या बेसिक राइट्स की वायलेशन करता है। अब वो बेसिकली कम्युनिस्ट भी ये कहता है कि बेसिक राइट है कि सारे लोग जो है वो इक्वल हों, और इस इनइक्वालिटी का बुनियाद जो है ये रियासत की वजह से है, ये रखा गया है। और रियासत एक इस तरह मशीनरी है जो कि इनेबल करती है
इनइक्वालिटीज़ को। और इस तरह बहुत से, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सबसे ज़्यादा आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा रियासत ही की वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। मतलब ऑपरेशंस में, वॉर्स में, अगर मतलब वॉर लाइक सिचुएशंस जब बनते हैं, या बहुत सी और भी काज है जिसकी वजह से मतलब रियासत खुद इन्वॉल्व होता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में या बेसिक राइट्स वायलेशन में। इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी की मतलब एक वजह बन सकता है कि इकोनॉमी फ्लरिश हो, लेकिन इसके साथ साथ आल्सो कैन डिस्टॉर्ट एंड रिस्ट्रिक्ट अ स्टेट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल लिबर्टेरियंस के ख्याल में गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी मैट डिस्टॉर्ट द टर्म ऑफ द ट्रेड एंड लो पीपल्स इंसेंटिव टू प्रोड्यूस। लिबर्टेरियंस कहते हैं, या फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट ये कहेंगे कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी जो है इसके साथ साथ ये होता है, इसके साथ ये होता है कि लोग जो है वो अपनी इंसेंटिव्स जो है उनको नहीं मिलती कि वो प्रोडक्शन में मतलब वो काम करे और वो अपनी पोटेंशली मतलब वो इंथुजियास्टिकली काम करे, तो इंसेंटिव्स उनको नहीं मिलती। फर्दर इनएफिशिएंसीज मै अराइज व्हेन गवर्नमेंट एक्चुअली ऑन एंड मैनेज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज जो है वो अपनी होल्ड में रखती है, तो इसके साथ साथ बहुत से और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि इनएफिशिएंसी जो है एराइज हो सकती है कि गवर्नमेंट के लोग जो है अक्सर सरकारी लोग जो है इतना वो मतलब नहीं करते। दिस इज पर्टिकुलरली लाइकली इफ द गवर्नमेंट होल्ड्स अ मोनोपोली ऑन एन इम्पॉर्टेंट गुड, सिंस मोनोपोलीज जनरली काज गुड्स टू बी अंडर सप्लाइड एंड ओवर प्राइस्ड। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंटल होल्ड हो तो इसके साथ ये होता है कि अंडर सप्लाई हो सकती, मतलब अंडर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कम हो सकता है, सॉरी प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ ये है कि अंडर सप्लाई भी कम हो सकती है, प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। मोर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी स्पेशली प्रोन टू इनएफिशिएंसी एंड, जो कि हमने ऑलरेडी हम कह चुके हैं, सच एक्सपीरियंसेस हैव caused citizens in both developing and industrial economies to worry about the potential negative economic effects of governmental policies। ये तो सिर्फ वही बात है जो कि लिबर्टेरियंस कहते हैं या एक कैपिटलिस्ट कहते हैं। इसके साथ साथ ये है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का काम भी ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल जितनी भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज है, अगर वो लोगों को मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेज की उनकी झोली में डालते हैं, तो इस तरह है कि वो प्राइवेट इंटरप्राइजेज, उनकी प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं वो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो उनसे भी मतलब जितनी भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे लोगों के हुकूक को जितना भी ख़तरा है, इस ख़तरे से निपटने के लिए गवर्नमेंट का होना लाजमी है। तो इस तरह है कि अगर गवर्नमेंट वही चीज़ मतलब एनेबल करती है कि वो लोग जो है इकनॉमिक जितनी भी कंपनीज़ हैं या फॉर एग्जांपल जितनी भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, वो लोगों की प्राइवेट जितनी भी राइट्स है वो वायलेट करे, तो फिर भी गवर्नमेंट जो है प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता जो कि लाजमी है। और इसके साथ साथ इनइक्वालिटीज़ है कि फॉर एग्जांपल रियासती जिम्मेदारी ये है कि वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो अगर दोनों चीज़ें जो है रियासत नहीं करता तो जाहिर बात है कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो इसके साथ साथ भी रियासत जो है ये एक एक प्रॉब्लम बन सकता है। इसके साथ साथ हमारे साथ गवर्नमेंट पावर प्रोवाइड ग्रांट्स, सोसाइटी आल्सो मेक्स अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मेक डिसीजंस टू बेनिफिट देमसेल्व्स पर्सनली एंड सेलेक्ट पॉलिसीज टू गेट देमसेल्व्स री-इलेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज पॉलिसीज आर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। इस तरह फॉर एग्जांपल प्राइवेट गेन्स के लिए गवर्नमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अगर इस तरह डिसीजंस लेते हैं जो कि उनको पर्सनल इससे ज्ञान हो, या इस तरह पॉलिसीज़ जो है वो मतलब बनाते हैं जिसके ज़रिए से वो मतलब अगर इस तरह पॉलिसीज़ नहीं बनाते जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, इस तरह पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे वो सोसाइटी को नुकसान हो अक्सर, लेकिन वो जिसके ज़रिए से वो री इलेक्टेड मतलब जो री इलेक्ट हो। फॉर इंस्टेंस अ लोकल मैयर plans an economic development project that will benefit his friend or supporter who own suitable land or who will supply contract for the project. And another example, a government might enact a particular strict policy to advance its re-election, even though it recognizes the negative effect of on the country as a whole. इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो प्रोजेक्ट देते हैं, तो प्रोजेक्ट जो है वो अपने लोगों को देते हैं, अपनी फैमिली के रिलेटिव्स के देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, और उनसे पर और ये भी हो सकता है कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं प्रोजेक्ट्स उन लोगों को देते हैं जो कि उनको इलेक्शन में फंडिंग करते हैं या वो उनको फाइनेंस करते हैं। और इसके साथ साथ ये इस तरह पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट्स बनाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनाते हैं जिसके ज़रिए से वो जिससे सोसाइटी को फ़ायदा ना हो। अक्सर इकनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह बनती हैं, लेकिन ये होता है कि सोसाइटी को नुकसान हो लेकिन ये वो री इलेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि प्राइसेस में कमी जो है वो एक
मतलब एक इस तरीके से प्राइसेस को कम किया जाता है जिससे मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो अपने री इलेक्शन के लिए इस तरह के काम करते हैं कि हमने महंगाई को कम किया। This kind of political exploitation is particularly serious problem in poor societies. Holding political office is often ineffective, where to enrich oneself when political watchdogs such as court and mass media are too weak to withstand government officials. अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह होता है कि लोग जो हैं गवर्नमेंट्स को ज्वाइन करते हैं इसी वजह से कि वो खुद को मतलब माल बनाए। Besides, many developing societies do not have strong social norms against using government for private gains. On the contrary, people upon expect those in government to use their power to benefit themselves, their families and their neighbors. और इवन गवर्नमेंट्स ये एक नॉर्मल चीज़ बन जाता है या बन गया है कि वहाँ पर डेवलपिंग सोसाइटीज़ में ये है कि लोग ये इवन एक्सपेक्ट करते हैं अगर कोई गवर्नमेंट में जाता है तो उनको मतलब वो ये उनको उम्मीद रखते हैं कि वो ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाएंगे या जितनी भी उनकी फॉलोअर्स है या रिलेटिव्स है उनको। वेस्टेड इंटरेस्ट एंड इनर्शिया। Governments create private gains are difficult to change or abolish once they have been established because some people enjoy government jobs, contracts and other favors. इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट प्राइवेट गेंस के लिए अक्सर स्ट्रक्चर्स इवन बनते हैं या पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट किया जाता है अपनी प्राइवेट गेंस के लिए, तो ये होता है तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर जॉब्स बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, पेवर्स दिए जाते हैं, तो इनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। द लार्जर द गवर्नमेंट एंड द मोर अट्रैक्टिव द बेनिफिट्स इट प्रोवाइड्स आर मोर लाइकली इट इज़ दैट सच वेस्टेड इंटरेस्ट विल रेजिस्ट चेंज एंड दिस चेंज मीन इवन लार्जर बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल और जितनी भी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्स में जो लोग जाते हैं, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो होती हैं, लोग जो जाते हैं पावर की मतलब पावर स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो लोग अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट को बचाते हैं। तो फिर जो भी इस चीज़ को चेंज करना चाहेगा ये लोग जो हैं वो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये मतलब चेंज नहीं चाहेंगे, वो स्टेटस को चाहेंगे। ज़ाहिरी बात है कि इस स्टेटस को से उनको फ़ायदा है। देयरफॉर एनी गवर्नमेंट विल फोस्टर ऑफिस holders and beneficiaries with an interest in maintaining or enlarging the government itself. Such groups may become a powerful force in power of the status quo. जिस तरह पहले हमने कहा, this situation makes it difficult to change government policies or make them more efficient. इसके साथ ये होता है कि ये difficult बन जाता है गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ को चेंज किया जाए या गवर्नमेंटल इवन स्ट्रक्चर्स को चेंज किया जाए। The situation makes once established agencies and policies upon live on for बियॉन्ड देयर यूज़फुलनेस। अक्सर ये भी होता है कि पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरत है 5 लोगों के लिए और आपने अपने बेनिफिट्स के लिए अपने लोगों को अंदर करने के लिए अपने 10 लोगों को अंदर किया, तो मतलब ये यूज़फुल भी नहीं होती, फिर भी इस तरह की काम जो है ये होते हैं। सच इंटरेस्ट आर पर्टिकुलरली लाइकली इन पॉलिटिकल सिस्टम दैट आर कंस्ट्रक्टेड टू लिमिट रैपिड पॉलिटिकल चेंज। While the checks and balances in political systems such as United States are designed to safeguard individual rights, they may also protect the privilege of vested interest. For example, स्ट्रक्चर्स बनते हैं लोगों के नाम पे, लेकिन इसके साथ साथ उन स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर जो है लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए वो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। इस तरह और भी बहुत से मतलब हमने जितनी भी तकरीबन बातें की वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि इस तरह है या लिबर्टेरियंस जो हैं उनके ख्याल में। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल एनार्किस्ट का भी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं स्टेट के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट जो है वो अपना एक मौक़िफ़ जो है वो रखते हैं।